नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि एमपी पुलिस में 9,662 पदों पर भर्ती को मंजूरी। मध्य प्रदेश पुलिस में जाने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए यह अच्छी खबर आई है। राज्य सरकार ने 9,662 पदों पर भर्ती निकालने के आदेश जारी कर दिए हैं। 3 दिन पहले ही सीएम मोहन यादव ने पदोन्नति अभियान के तहत 25,000 पदों पर पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती के लिए कहा था। मंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन करने वालों को जेल। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के घर के बाहर प्रदर्शन करने वालों पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेज दिया। पुलिस की पूछताछ में उन्होंने अपनी गलती भी मानी। साथ ही ये बात भी सामने आई है कि इन्होंने टंट्या भील चौराहे पर चल रहे स्टूडेंट्स के प्रदर्शन में भी मंत्री के यहाँ प्रदर्शन में चलने की अपील की थी। एमपी में निजी स्कूल संचालकों का अल्टीमेटम। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन मध्य प्रदेश ने 31 जुलाई को राजधानी में बड़े प्रदर्शन की तैयारी की है। संगठन का कहना है कि यदि 27 जुलाई तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो 31 जुलाई को राज्य शिक्षा केंद्र, लोक शिक्षण संचालनालय और माध्यमिक शिक्षा मंडल का एक साथ घेराव किया जाएगा। जनगणना में मिली 2 लाख अघोषित प्रॉपर्टी। अब होगी वसूली। ऐतिहासिक इमारतों और तंग व्यस्त व्यावसायिक गलियों के लिए पहचाना जाने वाले पुराने भोपाल को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। शहर की इन्हीं घनी गलियों के बीच सालों से चल रहे टैक्स चोरी के खेल से नगर निगम के अफसर भी हैरान हैं। अब मतदाता सूची का प्रकाशन 27 जुलाई को नगरीय निकायों एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के फोटो युक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण 2026 के पूर्व में जारी कार्यक्रम में संशोधन किया है। अब अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 27 जुलाई को किया जाएगा। समर्थन मूल्य पर मूंग बेचने में किसानों की रुचि कम। नर्मदापुरम जिले में ग्रीष्मकालीन मूंग की समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीदी व्यवस्था अब किसानों के लिए चिंता का विषय बन गई है। खरीदी शुरू हुए करीब 20 दिन बीत चुके हैं, लेकिन बड़ी संख्या में किसान अभी तक सरकारी केंद्रों पर अपनी उपज बेचने नहीं पहुंचे हैं। जिले में पंजीकृत 78,434 किसानों में से अब तक सिर्फ 4,384 किसानों ने ही मूंग बेची है। उज्जैन में महाकाल महालोक के बाद अब नवग्रह शनि मंदिर बनेगा धार्मिक आकर्षण का केंद्र। महाकाल महालोक के बाद अब उज्जैन के नवग्रह शनि मंदिर को प्रदेश के दूसरे बड़े धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की तैयारी तेज हो गई है। 18 मार्च 2026 को उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड यूएससीएल ने 71.76 करोड़ रुपए की शनि लोक योजना धरातल पर उतारने को टेंडर जारी किया था। वन भूमि पर फिर लगाई बिरसा मुंडा की प्रतिमा। मैहर जिले के मैहर वन परिक्षेत्र की जुड़वानी बीट में आरक्षित वन भूमि पर बिरसा मुंडा की प्रतिमा दोबारा स्थापित किए जाने को लेकर विवाद फिर गहरा गया। सूचना मिलने पर वन, राजस्व और पुलिस विभाग की टीम मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाइश दी कि वन भूमि पर प्रतिमा या किसी भी तरह का निर्माण नियमों के विरुद्ध है। गांव में भी अब घर बैठे जमा करें संपत्ति पानी टैक्स ओएसआर ऑन सर्वे रेवेन्यू योजना के तहत नर्मदापुरम जिले की सभी 427 ग्राम पंचायतें अब पूरी तरह डिजिटल हो गई हैं। नई व्यवस्था शुरू होने के बाद ग्रामीणों को भवन, जल, संपत्ति, स्वच्छता, हाट बाजार सहित अन्य प्रकार के टैक्स जमा करने के लिए पंचायत कार्यालय या सचिव के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अब ग्रामीण घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से अपना टैक्स जमा कर सकेंगे। 1 जुलाई से शुरू हुई ऑनलाइन टैक्स सुविधा के तहत 23 दिन में ही जिले के ग्रामीणों ने 14.42 लाख रुपए का जलकर और स्वच्छता टैक्स जमा किया है। सीएम का हेलीकॉप्टर रुका। सड़क मार्ग से 3 घंटे में पहुंचे अलीराजपुर। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में चंद्रशेखर आजाद नगर में गुरुवार को बलराम कृषि महोत्सव का आयोजन था। इस कार्यक्रम में मोहन यादव ने 303.34 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन और 53.55 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। खास बात यह है कि वे मौसम खराब होने के बावजूद सड़क मार्ग से अलीराजपुर पहुंच गए। सोनम रघुवंशी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सोनम रघुवंशी की बड़ा झटका दिया है। पिछले कुछ दिनों से जमानत पर चल रही सोनम रघुवंशी दोबारा जेल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका को रद्द कर दिया। कोर्ट ने 3 सप्ताह में सरेंडर करने के भी आदेश दे दिए। इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड में सोनम रघुवंशी को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दे दिया है। कोर्ट ने उसकी जमानत रद्द करते हुए 3 सप्ताह में सरेंडर करने के आदेश जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने मेघालय सरकार की अपील पर यह आदेश दिया।
एमपी में हजारों अधिकारियों कर्मचारियों के होंगे डिमोशन। एमपी में सरकारी तंत्र में नियमों को ज्यों का त्यों लागू करने में हुई एक चूक हजारों अधिकारियों कर्मचारियों पर भारी पड़ रही है। सामान्य प्रशासन विभाग जीएडी की गलती के कारण हजारों अधिकारियों कर्मचारियों पर डिमोशन की तलवार लटक गई है। वहीं सेवानिवृत्त अधिकारियों को पदोन्नति मिल सकती है, लेकिन वर्षों से प्रभार पर काम कर रहे अधिकारी इससे वंचित हो जाएंगे। मध्य प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने आईएएस अशोक बर्णवाल। मध्य प्रदेश के लिए प्रशासनिक दृष्टि से बुधवार बेहद महत्वपूर्ण रहा। सूबे के मुख्य सचिव अनुराग जैन की नियुक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाले नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ की जिम्मेदारी सौंपे जाने के बाद अब राज्य को नया मुखिया भी मिल गया है। राज्य सरकार में 1991 बैच के आईएएस अफसर अशोक बर्णवाल को प्रदेश का नया मुख्य सचिव नियुक्त कर दिया है। दिल्ली में छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में सतना की सड़कों पर उतरे युवा दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के संसद मार्च के दौरान उन पर हुए लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागे जाने के विरोध में गुरुवार को सतना में भी छात्रों ने शांतिपूर्ण विरोध मार्च निकाला। सिविल लाइन चौराहे से शुरू हुआ मार्च सर्किट हाउस चौक हुए सेमरिया चौक तक पहुंचा। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं, उनके अभिभावक और शिक्षक समुदाय शामिल हुआ। पूरे मार्च के दौरान प्रतिभागियों ने शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखी और हाथों में तख्तियां लेकर नारे लगाए। कौन बनेगा नया डीजीपी? प्रदेश को नया मुख्य सचिव मिलने के साथ ही अब पुलिस महकमे नए मुखिया यानी डीजीपी की चयन प्रक्रिया शुरू हो गई है। पुलिस मुख्यालय ने जेल डीजी वरुण कपूर, होमगार्ड डीजी प्रज्ञा अर्चा एवं यूडब्ल्यू डीजी उपेंद्र जैन समेत 11 आईपीएस के नामों का एक प्रस्ताव गृह विभाग को भेज दिया है। ये सभी नाम मप्र आईपीएस कैडर में वरिष्ठता क्रम से लिए हैं। इन नामों में ज्यादातर स्पेशल डीजी रैंक के अधिकारी हैं। रतलाम, मंदसौर समेत 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को श्योपुर, मंदसौर, रतलाम, अलीराजपुर और पन्ना में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में 24 घंटे के दौरान 4 इंच तक बारिश हो सकती है। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर समेत प्रदेश के अधिकांश जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का होने का अनुमान है। सरकारी कस्टडी में नकली जेवर से असली बदले मध्य प्रदेश। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने सरकारी कस्टडी तिजोरी से असली सोने के आभूषण गायब कर उनकी जगह नकली जेवर रखने के दशकों पुराने गंभीर मामले में सख्त रुख अपनाया है। जस्टिस जीएस सिन्हा अहलूवालिया और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की डिवीजन बेंच ने सीआईडी को मामले की आगे जांच जारी रखने के निर्देश दिए हैं ताकि पूरी साजिश के पीछे छिपे असली दोषियों का पता लगाया जा सके। छतरपुर में छात्रों का हस्ताक्षर अभियान शुरू। छतरपुर में छात्रों ने गुरुवार रात को एक हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की। ये अभियान नीट पेपर लीक मामले और दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई के विरोध में चलाया जा रहा है। शहर के कॉलेज चौराहे पर विभिन्न छात्र संगठनों और युवाओं ने एकजुट होकर केंद्र सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। पुलिस की मौजूदगी में जर्जर धर्मशाला पर चला बुलडोजर। झाबुआ शहर के बस स्टैंड स्थित जर्जर धर्मशाला भवन को शुक्रवार सुबह नगर पालिका ने ध्वस्त करना शुरू कर दिया। भारी पुलिस बल और राजस्व अमले की मौजूदगी में कार्रवाई की जा रही है। हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद प्रशासन ने जन सुरक्षा का हवाला देते हुए यह कदम उठाया। 70 करोड़ की एमडी ड्रग्स केस में ईडी का एक्शन। करीब 70 करोड़ रुपए कीमत की 70 किलो मेफेड्रोन एमडी ड्रग्स की तस्करी और उससे अर्जित अवैध कमाई को सफेद बनाने के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी के इंदौर सब जोनल कार्यालय ने वेद प्रकाश व्यास, दिनेश अग्रवाल और अक्षय अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। एजेंसी का आरोप है कि तीनों ड्रग्स तस्करी से होने वाली करोड़ों रुपए की कमाई को बैंक खातों और कारोबारी लेन देन के जरिए छिपा रहे थे। कलेक्टर ने मैहर में अधिकारियों को फटकारा। मैहर जिले में प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने और आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए कलेक्टर विदिशा मुखर्जी ने अमरपाटन जनपद एवं राजस्व इकाई की समीक्षा बैठक ली। बैठक में सीएम हेल्पलाइन, जन सुनवाई, प्रधानमंत्री आवास योजना और विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान अमरपाटन ब्लॉक का प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप नहीं मिलने पर उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाई।
हाई कोर्ट की गाइडलाइन पर एनजीटी ने लिया संज्ञान। प्रदेश में पेयजल की गुणवत्ता की अब डिजिटल निगरानी की जाएगी। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से फैले हैजा कॉलेरा के बाद हाई कोर्ट की ओर से जारी 29 बिंदुओं की गाइडलाइन पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने भी संज्ञान लिया है। सुनवाई के दौरान यह भी कहा गया कि जल प्रदूषण केवल इंदौर की नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश की समस्या है। पहले से मजबूत बनेंगी सीसी डामर सड़कें। मध्य प्रदेश में अब नई सड़कें बनाना पहले की तुलना में महंगा होगा। लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी ने सड़क निर्माण की नई मानक लागत तय कर दी है, जो अप्रैल 2026 से लागू हो गई है। इसके तहत सीमेंट, कंक्रीट, सीसी और डामर दोनों तरह की सड़कों की प्रति किलोमीटर निर्माण लागत बढ़ाई गई है। इंदौर में दोबारा न हो जल प्रदूषण। भागीरथपुरा जल प्रदूषण मामले में राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने कहा है कि इंदौर में पेयजल आपूर्ति और जल प्रदूषण से जुड़े मुद्दों पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट पहले से सुनवाई कर रहा है। ऐसे में हाई कोर्ट द्वारा गठित न्यायिक जांच आयोग पूरे मामले की जांच कर रहा है और सुरक्षित पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए जा चुके हैं। भोपाल मेट्रो के सिग्नलिंग सिस्टम को ओके 25 से लागू। भोपाल मेट्रो के सिग्नलिंग सिस्टम को कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेल सेफ्टी ने हरी झंडी दे दी है। अब 25 जुलाई से मेट्रो दोनों ट्रैक पर दौड़ेगी। वहीं नया रूट प्लान भी तैयार किया गया है। अब पीक आवर्स में हर 15 मिनट में मेट्रो मिलेगी। 25 जुलाई से भोपाल मेट्रो की नई समय सारणी लागू की जा रही है। अन्य समय में 30 मिनट के अंतराल में मेट्रो उपलब्ध रहेगी। बता दें कि 25 जून को सीएमआरएस टीम ट्रैक पर उतरी थी। 2 टीमों ने अलग अलग मेट्रो में सवार होकर निरीक्षण किया था। एमपीआरडीसी के एमडी बोले सी करेंगे सड़कों का निरीक्षण। बारिश के कारण सड़कों के उखड़ने और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए मुख्य अभियंताओं औचक निरीक्षण के निर्देश एमपीआरडीसी के एमडी ने दिए हैं। इनसे कहा गया है कि ब्लैक स्पॉट्स के साथ साथ पुअर एवं वेरी पुअर श्रेणी के पुल पुलियों का अनिवार्य निरीक्षण कर सुधार कार्य कराए जाएं। नीमच में युवक पर गिरी आकाशीय बिजली, मौत। नीमच जिले के कुकड़ेश्वर थाना क्षेत्र के ग्राम सुवासरा बुजुर्ग में गुरुवार दोपहर आकाशीय बिजली गिरने से 20 साल के एक युवक की मौत हो गई। युवक खेत में काम कर रहा था, तभी यह हादसा हुआ। दतिया में छात्रों का पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन। देश भर में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक के मामलों और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को लेकर गुरुवार देर शाम दतिया के पीताम्बरा चौराहे पर छात्रों और युवाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तिरंगा और विभिन्न तख्तियां लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की तथा शिक्षा व्यवस्था को सुरक्षित बनाने की मांग उठाई। इंदौर में नेयू की न्याय यात्रा शुरू होने से पहले ही पुलिस ने रोकी। नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन नेयू ने गुरुवार को स्टूडेंट जस्टिस मार्च एवं न्याय यात्रा 3.0 शुरू होने से पहले ही रोक दी गई। पुलिस ने यात्रा को लेकर अनुमति नहीं दी। इसके पहले ही नेयू के राधे जाट और सुरेंद्र यादव को हिरासत में ले लिया। गुरुवार को निर्धारित समय से पहले ही टीडी गार्डन और आसपास के इलाके में पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए थे। जैसे ही छात्र नेता और कार्यकर्ता कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने लगे, पुलिस ने उन्हें एकत्र होने से रोक दिया। कई छात्र नेताओं को कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने से पहले ही हिरासत में ले लिया गया, जिसके कारण मार्च शुरू नहीं हो सका। भोपाल में भाजपा कार्यालय घेरने निकले कांग्रेसी आपस में ही भिड़े। एक दिन पहले प्रदेश भाजपा द्वारा जहां कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया गया था, तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को भाजपा दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान नीट पेपर लीक मामले को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रवीण सक्सेना के नेतृत्व में पैदल मार्च निकाला गया। हालांकि यह मात्र 20 मिनट ही चला और कुछ ही देर में समाप्त हो गया। महाकाल सहित 11 मंदिरों में टेम्पल बांड स्कीम पर कांग्रेस विधायक ने उठाए सवाल। मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में मंदिरों को संवारने के लिए सरकार टेम्पल बांड स्कीम शुरू करने जा रही है। देश में इसकी शुरुआत उज्जैन से हो रही है, जिसमें महाकाल सहित 11 मंदिरों के लिए 200 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे। इस स्कीम पर तराना से कांग्रेस विधायक महेश परमार ने सवाल उठाए हैं। उज्जैन सिंहस्थ के लिए महाप्लान। हर जिले से 10% पुलिस बल को मिलेगी स्पेशल ट्रेनिंग। वर्ष 2028 में उज्जैन में होने जा रहे सिंहस्थ महाकुंभ के लिए पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण के संबंध में शुक्रवार को रणनीति बनेगी। अलग अलग विषयों के जानकार बताएंगे कि सुरक्षा प्रबंध के लिए किस तरह के अत्याधुनिक उपकरण और कितने बल की आवश्यकता होगी, उनका किस तरह से उपयोग किया जाएगा। बता दें कि सिंहस्थ के दौरान लगभग 3 करोड़ लोगों के आने की संभावना है। इसी दृष्टि से प्रशिक्षण पर विशेष जोर दिया जा रहा है। कार्यशाला भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में होगी।
मऊगंज पुलिस में 5 अधिकारियों का तबादला। मऊगंज पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र कुमार जैन ने जिले में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए पुलिस अधिकारियों के प्रभार में फेरबदल किया है। जारी आदेश के तहत 5 निरीक्षक और उप निरीक्षक स्तर के अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। यह व्यवस्था अगले आदेश तक लागू रहेगी। इंदौर में डबल लेयर फ्लाईओवर की पहली लेन शुरू। मध्य प्रदेश को गुरुवार को अपना पहला डबल लेयर फ्लाईओवर मिल गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर के लवकुश चौराहा स्थित 175 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित डबल लेयर फ्लाईओवर की पहली भुजा का लोकार्पण किया। इसके साथ ही अरविंदो क्षेत्र से बाणगंगा की ओर जाने वाले वाहनों का आवागमन शुरू हो गया। हैवी वाहनों पर लगेगी लगाम। प्रशासन ने बनाया प्लान। भिंड जिले में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों को रोकने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाने की तैयारी शुरू कर दी है। गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में कलेक्टर केएल मीना की अध्यक्षता में हुई सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में यातायात व्यवस्था सुधारने को लेकर कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक में शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने, स्कूल बसों की सुरक्षा जाँच, बाएं पास पर रोशनी बढ़ाने और अवैध पार्किंग हटाने सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। ग्वालियर में मुख्य बाजारों से हटाया अस्थायी अतिक्रमण। शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने और प्रमुख बाजारों को अतिक्रमण मुक्त करने के उद्देश्य से नगर निगम ने गुरुवार को विशेष अभियान चलाया। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों से अस्थायी अतिक्रमण हटाया गया, जिसमें हाथ ठेले और फट जब्त किए गए। महिला एशियन चैंपियनशिप के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण। मध्य प्रदेश में प्रस्तावित महिला एशियन चैंपियनशिप की तैयारियों को लेकर खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग गुरुवार को एक्शन मोड में नजर आए। उन्होंने बरखेड़ा नाथू स्थित निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण कर निर्माण कार्यों की प्रगति, खेल सुविधाओं और आयोजन से जुड़ी तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी कार्य तय समय सीमा में और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप पूरे किए जाएं। अनूपपुर में 7 थाना प्रभारियों के प्रभार बदले। अनूपपुर पुलिस अधीक्षक विक्रांत मुराब ने जिले के 7 थाना प्रभारियों के प्रभार क्षेत्र में बदलाव किया है। पुलिस मुख्यालय भोपाल से पदोन्नति प्रक्रिया के बाद यह आदेश जारी किया गया। इसके साथ ही 2 उप निरीक्षक और 1 सहायक उप निरीक्षक के पूर्व के स्थानांतरण आदेशों में संशोधन कर उन्हें यथावत रखा गया है। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।